अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरत नबी में कल जिक्र था कि खुतबा के बाद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने अजान दी और फिर अकामत कही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज पढ़ाई। बनु अब्दुल मुत्तलिब ने आपको एक डोल जमजम पानी दिया और आपने इसमें से हस्ब ख्वाहिश पिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी जुर्म करने वाला किसी और को मुजरिम नहीं ठहरा सकता। बाप बेटे या बेटा बाप को भी नहीं, मुजरिम ही पकड़ा जाएगा। तमाम मनासिक हज से फारिग होकर आपने सवारी का रुख मदीना मुनव्वरा की राह पर डाल दिया। अब आगे आखिरी फौजी मुहिम। रोमन अम्पायर की किब्रियाई को गवारा न था कि वो इस्लाम और अहले इस्लाम के जिंदा रहने का हक तस्लीम करे। इसलिए इसके कलमरू में रहने वाले कोई शख्स इस्लाम का हल्का बगोश हो जाता। इसलिए इसके कलमरू में यानी इसके अंडर में रहने वाला कोई शख्स इस्लाम का हल्का बगोश हो जाता तो इसके जान की खैर न रहती। जैसा कि मान के रूमी गवर्नर हजरत फराहा बिन अमरू जजामी के साथ पेश आ चुका था। इस जरात बे महाबा और इस गुरूर बेजा के पेश नज़र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र 11 हिजरी में एक बड़े लश्कर की तैयारी शुरू फरमाई और हज़रत उसामा बिन जैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हु को इसका सिपह सालार मुकर्रर फरमाते हुए हुक्म दिया कि बल्का का इलाका और वारूम की फ़लस्तीनी सरजमीन सवारों के जरिए रोंदाओ। इस कार्रवाई का मकसद ये था कि रूमियों को खौफजदा करते हुए इनकी हदूद पर वाक़या अरब कबाइल का एतमाद बहाल किया जाए और किसी को यह तसव्वुर करने की गुंजाइश न दी जाए कि कलीसा के तशद्दुद पर कोई बास पर्स करने वाला नहीं और इस्लाम कबूल करने का मतलब सिर्फ यह है कि अपनी मौत को दावत दी जा रही है। इस मौके पर कुछ लोगों ने सिपह सालार की नौमरी को नुक्ताचीनी का निशाना बनाया और इस मुहिम के अंदर शमूलियत में ताखीर की। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम लोग इनकी सिपह सालारी पर तानाज़नी कर रहे हो तो इनसे पहले इनके वालिद की सिपह सालारी पर तानाज़नी कर चुके हो। हालांकि वो खुदा की कसम सिपह सालारी के अहल थे और मेरे नज़दीक महबूब तरीन लोगों में से थे और यह भी इनके बाद मेरे नज़दीक महबूब तरीन लोगों में से हैं। बहरहाल साहबा किराम हजरत उसामा के गर्दागर्द जमा होकर इनके लश्कर में शामिल हो गए और लश्कर रवाना होकर मदीना से 3 मील दूर मुकाम जरफ में खीमाजन भी हो गया। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के मुतालिक तशवीशनाकी खबरों के सबब आगे न बढ़ सका, बल्कि अल्लाह के फैसले के इंतजार में वहीं ठहरने पर मजबूर हो गया और अल्लाह का फैसला यह था कि ये लश्कर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत की पहली फौजी मुहिम करार पाए। हयात तैयबा का आखिरी बाब। रफीक आला की जानिब अलविदाई आसार। जब दावत दीन मुकम्मल हो गई और अरब की नकेल इस्लाम के हाथ में आ गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बात और एहसासात, अहवाल और ज़रूफ और गुफ्तार और किरदार से ऐसी अलामात नमूदार होना शुरू हुई जिनसे मालूम होता था कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हयात मुस्तार को और इस जहान फ़ानी के बाशिंदगान को अलविदा कहने वाले हैं। मसलन आपने रमज़ान 10 हिजरी में 20 दिन एतकाफ फरमाया जबकि हमेशा 10 ही दिन एतकाफ किया फरमाया करते थे फिर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस साल 2 मरतबा कुरान का दौर कराया जबकि हर साल एक ही मरतबा दौर कराया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा में फरमाया, मुझे मालूम नहीं गालबन मैं इस साल के बाद अपने इस मुकाम पर तुम लोगों से मिल कर कभी सकूंगा, मैं इस मुकाम पर तुम लोगों से कभी न मिल सकूंगा। जुमरा अक़बा के पास फरमाया, मुझसे अपने हज के अमाल सीख लो क्योंकि मैं इस साल के बाद गालबन हज ना कर सकूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अय्याम तशरीक़ के वसत में सूरह नस्र नाजिल हुई और इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझ लिया कि अब दुनिया से रवानगी का वक्त आन पहुंचा है और ये मौत की इत्तला है।
अवाइल सफ़र 11 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दामन उहद में तशरीफ़ ले गए और शोहदा के लिए इस तरह दुआ फरमाई गोया जिंदों और मुर्दों से रुखसत हो रहे हों। फिर वापस आकर मिंबर पर फरोकश हुए और फरमाया, मैं तुम्हारा अमीर कारवां हूँ और तुम पर गवाह हूँ, बखुदा मैं इस वक्त अपना हौज कौसर देख रहा हूँ। मुझे ज़मीन और ज़मीन के ख़जानों की कुंजियाँ अता की गई हैं और बखुदा मुझे ये खौफ नहीं कि तुम मेरे बाद शिरक करोगे, बल्कि अंदेशा इसका है दुनिया के बारे में तनाफुस करोगे। एक रोज निस्फ रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी तशरीफ ले गए और अहले बकी के लिए दुआए मगफरत की। फरमाया, ऐ कब्र वालों, तुम पर सलाम। लोग जिस हाल में हैं इसके मुकाबिल तुम्हें वो हाल मुबारक हो जिसमें तुम हो। कितने तारीख रात के टुकड़ों की तरह एक के पीछे एक चले आ रहे हैं और बाद वाला पहले वाले से ज्यादा बुरा है। इसके बाद ये कहकर अहले कबूर को बिशारत दी कि हम भी तुमसे मिलने आने वाले हैं। मर्ज का आगाज 29 सफर 11 हिजरी रोज दोशंबा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में बकी तशरीफ ले गए। वापसी पर रास्ते ही में दर्द सर शुरू हो गया और हरारत इतनी तेज हो गई कि सर पर बंधी हुई पट्टी के ऊपर से महसूस की जाने लगी। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्जुल मौत का आगाज था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हालत मर्ज में 11 दिन नमाज पढ़ाई। मर्ज की कुल मुद्दत 13 या 14 दिन थी। आखिरी हफ्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत रोज बरोज बोझल होती जा रही थी। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मोहतरमात से पूछते रहते थे कि कल मैं कल कहाँ रहूंगा। इस सवाल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकसूद था अज़वाज मोहतरमात इसे समझ गईं। चुनाचे उन्होंने इजाजत दे दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ चाहें रहें। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के मकान में मुंतकिल हो गए। मुंतकली के वक्त हजरत फजल बिन अब्बास और अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु के दरमियान टेक लगाकर चल रहे थे। सर पर पट्टी बंधी थी और पांव जमीन पर घसीट रहे थे। इस कैफियत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के मकान में तशरीफ लाए और फिर हयात मुबारक का आखिरी हफ्ता वहीं गुजारा। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा मुअव्विज़ात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिफ्ज़ की हुई दुआएं पढ़कर आप पर दम करती रहती थी और बरकत की उम्मीद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर फेरती रहती थी। वफात से 5 दिन पहले रोज चहार शंबा बुध को जिस्म की हरारत में मजीद शिद्दत आ गई, जिसकी वजह से तकलीफ भी बढ़ गई और कशी तारी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर मुख्तलिफ कन्वों के 7 मुश्केज़े बहाओ, मुझ पर मुख्तलिफ कुओं के 7 मुश्के से बहाओ ताकि मैं लोगों के पास जाकर वसीयत कर सकूं। इसकी तकमील करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लगन में बिठा दिया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इतना पानी डाला गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस बस कहने लगे। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ तखफीफ महसूस की, यानी कुछ राहत महसूस की और मस्जिद में तशरीफ ले गए। सर पर पट्टी बंधी हुई थी, मिंबर पर फरोकश हुए और बैठकर खुतबा दिया। सहाबा कराम गर्दागर्द जमा थे। फरमाया, यहूद और नसारा पर अल्लाह की लानत कि उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मसाजिद बनाया। एक रिवायत में है कि यहूद और नसारा पर अल्लाह की मार कि उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मसाजिद बना लिया। आपने ये भी फरमाया, तुम लोग मेरी कब्र को बुत बना ना देना कि इसकी पूजा की जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को कसास के लिए पेश किया और फरमाया, मैंने किसी की पीठ पर कोड़ा मारा हो तो ये मेरी पीठ हाजिर है, वो बदला ले ले, और अगर किसी की आबरू पर हर्फ रखा हो तो मैं हाजिर हूँ, बदला ले ले। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे तशरीफ ले आए, जोहर की नमाज पढ़ाई और फिर मिंबर पर तशरीफ ले गए और अदावत वगैरह से मुताल्लिक अपनी पिछली बातें दोहराई। एक शख्स ने कहा और अदावत वगैरह से मुताल्लिक अपनी पिछली बातें दोहराई। एक शख्स ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मे मेरे 3 दरहम बाकी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजल बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया, इन्हें अदा कर दो। इसके बाद अंसार के बारे में वसीयत फरमाया, मैं तुम्हें अंसार के बारे में वसीयत करता हूँ क्योंकि वो मेरे कल्ब और जिगर हैं।
انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، میں ان کے حقوق باقی رہ گئے ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی مگر ان کے حقوق باقی رہ گئے ہیں، لہٰذا ان کے نیکوکار سے قبول کرنا اور ان کے بدکار سے درگزر کرنا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بڑھتے جائیں گے اور انصار گھٹتے جائیں گے، یہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح ہو جائیں گے، لہٰذا تمہارا جو آدمی کسی نفع اور نقصان پہنچانے والے کام کا والی ہو تو وہ ان کے نیکوکاروں سے قبول کرے اور ان کے بدکاروں سے درگزر کرے۔ بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔